फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, मैं आपको आज लेके चलूँगा असम और मेघालय के बॉर्डर पे। ये जो कहानी हमें मिली है ये सुनील जी ने दिया है, जो मेघालय बॉर्डर के पास में एक छोटे से गांव में रहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो चलती है उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सुनील, मैं असम का रहने वाला हूं। मेरा घर मेघालय बॉर्डर के पास ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। छोटा सा गांव है हमारा, और हमारे गांव में सारे मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं, यानी कि मछुआरे। और हमारा जीविका यही है, मछली पकड़ के हम बाज़ार में बेचते हैं, उससे हमारा घर बार चलता है। तो ये हमारे पुश्तों दर पुश्तों से चला आ रहा है काम। मछली के सहारे पूरा गांव ही चलता है हमारा। बात लॉकडाउन फर्स्ट की है। लॉकडाउन स्टार्ट होते ही सारी बोटें नदी का बंद कर दी गई, पैसेंजर बोट्स लेकर के और फिशिंग बोट तक। कुछ दिनों के बाद पैसेंजर बोट तो नहीं खुली और फिशिंग बोट को खोल दिया गया, वो भी 2 आदमियों के साथ में। 2 के अलावा तीसरा नहीं जाएगा मछली मारने के लिए, ना पकड़ने के लिए। तो हमारे बड़े पापा जो 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन फुर्ती अभी भी गजब की है। बहुत तेज़ दिमाग है उनका, अब बहुत सभ्य और मीठे आवाज़ में बोलते हैं, और शरीर में ताकत कम नहीं है किसी से भी। और मैं 20 से ऊपर का हो चुका हूँ। तो बड़े पापा ने प्लान बनाया, सुनील बेटे आज चलते हैं रात को। आज पूर्णिमा की रात है और मछली रात में अच्छी आएगी। मैं तो दिन में ज़्यादा था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन रात का टाइम मैं कभी नहीं गया था। तो मैं भी उत्साहित हो गया था, चलो देखते हैं रात में कैसे लोग मछली पकड़ते हैं और क्या मज़ा आता है मछली पकड़ने में। मतलब ठीक है पापा, चलिए चलते हैं। हम रात को करीब 8 बजे के आसपास हम निकले अपने नाव लेकर के, और ब्रह्मपुत्र नदी में उतर गए हम। हमारे गांव के बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल गए थे, हम थोड़ा लेट निकले। और सबका एरिया अलग अलग था, दूर दूर तक लोग फैले हुए थे और मछली पकड़ रहे थे। पूरा चांद की वजह से नदी में पूरा उजाला था, हर चीज़ बाखूबी दिखाई पड़ रही थी। और रात में कहें तो दिन के अलावा रात में बहुत मज़ा आ रहा था मछली पकड़ने में, और मछली भी जाल में भर भर करके आ रही थी, और हम मछली पकड़ने में मगन थे। रात के 12:30 बज चुका था। सारे नाव वाले अपने अपने घर को लौट चुके थे, और मैं और बड़े पापा अभी हम मछली पकड़े जा रहे थे। मछली बहुत आ रही थी, तो हमारा ध्येय था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ करके हम ले चलें, कि कल बाज़ार में जाएंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, उससे हमारे घर बार का सारा काम चलेगा। और हम लगे रहें। तभी लगा कि उस दिन क्या हुआ था कि हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें पानी कम हो चुका था, और जगह जगह पर डेल्टा नज़र आने लगे। डेल्टा बोले तो आपका जो पानी कम हो जाने से रेत वाले टीले जगह जगह पर बने हुए थे। वो इतने बड़े टीले होते थे कि उसमें एक टीले पर कम से कम 10 आदमी आराम से खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई छोटा भी होता है। तो उस तरह के टीले हमें नज़र आ रहे थे पानी कम होने की वजह से। तभी हमें लगा कि अचानक हमारी नाव उल्टी धारा की तरफ, एक बड़ा सा टीले की तरफ खींची चली जा रही है, जबकि हम बोट को चला भी नहीं रहे थे, और हम तो मछली पकड़ रहे थे जाल फेंक करके। और उल्टी धारा में अपने आप नाव को जाना मतलब ही नहीं हो सकता है। नाव बहेगी तो नदी की धारा के बहाव के साथ में, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा था। मैं तो डर गया। मैंने बड़े पापा से बोला,
पापा देखना, नाव तो उस टीले की तरफ जा रही है, वो जो सामने टीला नज़र आ रहा है। पापा भी जाल पकड़े पकड़े बोला, हाँ लग तो रहा है। नहीं पापा, क्या मतलब है इसका? तभी उस बड़े टीले पर जो दूर था, अब हमारे बहुत नज़दीक आ चुका था, मैंने उस पर देखा एक लंबा सा आदमी खड़ा है और उसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे हवा में। नहीं पापा देखना, वहाँ तो उस टीले पर कोई नाव तो है नहीं आसपास में, तो आदमी वहाँ क्या कर रहा है? और हमारी नाव भी उसी साइड में जा रही है। पापा जाल खींच चुके थे और वो नाव में रख चुके थे और डंडे से नाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाव रुक नहीं पा रही थी, उसी टीले की तरफ खींची चली जा रही थी, जैसे कोई रस्सी बांध करके और उधर खींच रहा हो। मैं तो बिल्कुल डर चुका था कि मेरे जीवन में यह पहली घटना थी कि नाव उल्टी धारा में अपने आप चली जा रही हो। और तभी पापा बोले, सुनील तू नीचे बैठ जा बेटा, वो जो तेरे को आदमी दिखाई पड़ रहा है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो शैतान है, पानी का पंडुबा। मैं ये नाम पहली बार सुना, पंडुबा। यानी पापा ये क्या है? बोले बेटे, जो पानी में डूब के मरते हैं ना, तो शैतान बन जाते हैं। हर कोई तो नहीं बनता, कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार ये शैतान बना हुआ है, इसको हम पंडुबा बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये शैतानी होता है एक तरह का, और ये आदमियों को पकड़ लेता है, डुबो को मार देता है। नाव को अपनी ओर खींच लेगा और नाव को डुबो देगा, फिर जो भी इंसान उस पर बैठा रहता है उसको मारने की कोशिश करता है। ये वही है सुनील, तुम नीचे बैठ जाओ। और फिर वो डंडा को, जो रोक रहे थे नाव को, उन्होंने नाव में रख दिया है कि डंडे से तो नाव रुक नहीं पा रही थी। और वो कोई मंत्र पढ़ने लगे हाथ जोड़ करके खड़े खड़े, और नाव उधर खींचती चली जा रही थी। मैं एकदम डर गया शैतान का नाम सुन करके। मैं एकदम थर थर काँप रहा था कि भगवान पता नहीं क्या हो अब। और बड़े पापा मंत्र का उच्चारण कर रहे थे धीरे धीरे, हाथ जोड़े हुए और अपने आँख बंद किए हुए थे। और वो टीला नज़दीक आता जा रहा था, बहुत कम फासला रह गया टीले में, हमारे में और नाव में। मैंने देखा कि वो जो इंसान था ना, रात चमकीली थी, चांद निकला हुआ था भरपूर, और जो वो शैतान था वो इंसान का इसी शक्ल का था, इंसान जैसे ही दिख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नंगा था। और उसके शरीर पर जैसे मछली के चकते होते हैं ना, उस तरह चकते सारे शरीर में लगा हुआ था, जैसे मछली का ही रूप है वो। और लंबे लंबे बाल उसके लहरा रहे थे, शक्ल से तो बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। मैं उसका ये रूप देख करके एकदम डर गया। जितना नज़दीक होता जा रहा था, हमारे पापा ज़ोर ज़ोर से मंत्र को पढ़ रहे थे। शायद आखिरी यही तरीका था उस शैतान से लड़ने का या बचने का। और फिर अचानक हमारी नाव उस टीले के रेत पर जा कर के टकरा गई। पापा भी गिरते गिरते बचे और मैं भी पानी में गिरने से बचा। और वो शैतान टीले पर खड़ा था, वो धीरे कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। डर के मारे सारे शरीर में पसीना निकलने लगा था, मेरा रोआं रोआं शरीर का खड़ा हो चुका था। एक अजीब सी दहशत हमारे शरीर के अंदर में बैठी हुई थी और दिल धक 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 बड़े स्पीड से भागे जा रहा था। डर का ऐसा माहौल बना हुआ था। और नदी में कोई दूर दूर तक कोई नाव दिखाई नहीं पड़ रही थी मछुआरों की, कि जिनसे हेल्प भी मांगा जाए, कि वो सारे लोग अपने घर को जा चुके थे। बहुत हम लोग घोर विपदा में फंसे हुए थे। तभी पापा और ज़ोर ज़ोर से मंत्र को
बढ़ने लगे और वो शैतान धीरे धीरे कदमों से हमारे नाव के पास आकर के और खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखें देखी तो मैं एकदम दहल गया। आंखें एकदम अजीब सी जानवर की तरह चमकीली, जैसे तेंदुआ होता है और लायन होता है, उस तरह की उसकी आंखें थी और चमक सी रही थी आंखें उसकी। और कुछ नहीं बोल रहा था, वो एकदम शांत खड़ा था और देखने में तो एकदम लंबा, वो कम से कम लग रहा था कि 7 फीट से ऊपर का है, इतना लंबा इंसान शैतान था वो। और पापा ज़ोर ज़ोर से खड़े होकर के और मंत्र को पढ़े जा रहे थे। वो शैतान फिर पापा के साइड बढ़ा और अचानक पापा का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जोड़े खड़े थे चांद की तरफ मुँह करके, और उधर से ही आकर के वो उनका हाथ पकड़ लिया। और तभी हमने देखा वो चमत्कार मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक जोर का झटका लगा उस शैतान को, जैसे कोई 440 वोल्ट का बिजली लगा हो उसको, और दूर टीले पर जा गिरा और मछली की तरह ज़मीन पर रेत में तड़पने लगा, इधर से उधर इधर से उधर। और वो अजीब सी हुंकार निकाल रहा था, कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, उसके जो गले से आवाज़ निकल रही थी वो हुंकार की तरह भारी भारी से आवाज़। उससे और सुनकर मेरे दिल में दहशत सी हो गई थी, इतना भारी आवाज़ था उसका, और चिल्लाया जा रहा था वैसे ही हुंकार भर भर के। और फिर पापा तो अपना मंत्र जाप किए जा रहे थे लगातार, पहले धीरे था, अब ज़ोर ज़ोर से उस मंत्र को जाप कर रहे थे। और तभी अचानक शैतान फिर उठ के खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, शायद किसी को आने का इंतज़ार कर रहा है। और पापा जी अपने मंत्र में लगे हुए थे। फिर हमने देखा नदी के साइड में हमें कुछ तैरता हुआ नज़र आया, शायद उसका कोई साथी है क्या। मैं देख करके और घबरा गया, यानी पहले तो ये एक था ये, अब पता नहीं किसको बुला रहा है वो। और तभी मैं देखा कि उसी की तरह का एक और शैतान पानी में से, ब्रह्मपुत्र की नदी में से निकला और टीले पर आ गया। और उसी के बगल में फिर वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे कुछ पता नहीं लगा। बहुत टाइम ख़राब चल रहा था हमारा उस टाइम, एक एक पल हमारा कीमती था हमारी जान बचाने के लिए। और आसमान में चांद तो बिखरा हुआ था, लाइट को कमी नहीं थी, अंधेरा बिल्कुल नहीं था, एकदम हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और पापा अपना मंत्र जाप में लगे हुए थे। तभी वो जो निकल के आया था पानी में से, वो दोबारा पानी में वो चला गया, छपाक सी आवाज़ हुई और फिर वो पानी में अंदर गायब हो चुका था। और ये जो शैतान था अब ये हमारी तरफ बढ़ा। मैं अपनी तरफ देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं रोने सा लगा, यानी पापा जी मुझे बचाओ, मेरी तरफ आ रहा है। पापा मंत्र पढ़े जा रहे थे और मुझे रोता देख उन्होंने हाथ का इशारा दिया कि चुप रहो, रो मत। लेकिन मेरी रुलाई थी ना, वो रुक नहीं पा रही थी। मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि पापा जी बचाओ हमें, पापा जी बचाओ हमें। और इंसान वो बिल्कुल पास में आ गया। मेरे एकदम दहशत के मारे आंखें की फटी रह गई। जब मेरे करीब आया ना, तो उसमें से सड़ी हुई मछली जैसा गंध आ रहा था और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे नाकों से, इतनी तेज़ बदबू आ रही थी उसके शरीर से। सड़ा हुआ जैसे मछली सड़ जाता है ना, तो जैसे बदबू आता है, सेम उसी की तरह उसके शरीर से बदबू निकल रही थी। मैं एकदम लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा उसकी बदबू सुन करके। और अचानक वो मेरी तरफ बढ़ा मुझे पकड़ने के लिए, मैं पीछे हट गया और तभी पापा जी मेरी साइड में आ गए, हम बिल्कुल मेरे आगे आके खड़े हो गए। पापा जी को खड़े देख वो पापा जी के द्वारा
पकड़ने के लिए बढ़ा और फिर उनका हाथ छुआ। जैसे ही हाथ छुआ फिर वही हाल हुआ, वो तड़प करके जा कर के फिर रेत पर गिरा और ज़ोर से वही घूं घां करके चिल्लाने लगा, एकदम भारी आवाज़ में। आवाज़ तो कोई साफ सुनाई नहीं पड़ती, बस भारी भरकम आवाज़ थी उसकी, और वो तड़पने लगा। पापा जी अपना बिल्कुल हाथ जोड़े प्रार्थना में लगे हुए थे और मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, वो खड़े थे। बहुत भयानक दृश्य था वो। अचानक वो शैतान उठकर खड़ा हुआ और पापा जी को साइड में घूर करके देखा, जैसे पापा जी को कच्चा ही चबा जाएगा, और फिर वो पानी में जंप कर गया। छपाक से आवाज़ आई और वो पानी में गायब हो चुका था। पापा जी थोड़ी देर मंत्र को जाप करते रहे। जब बिल्कुल पानी में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई हलचल नहीं थी, हम 10 मिनट तक वैसे के वैसे ही नाव में खड़े रहे। नाव तो रेत में फंस चुकी थी। अब नाव को निकालने के लिए हमें रेत पर जाना पड़ेगा, उस टीले पर जाना पड़ेगा, नाव को धक्का लगाना पड़ेगा, तभी नाव वहाँ से निकलेगी। ऐसा नाव का कंडीशन हो चुका था। 10 मिनट गुजर जाने के बाद पापा जी ने अपनी प्रार्थना बंद कर दिया और मेरी तरफ घूम के बोले, बेटा तू ठीक है ना? मैं बोला, हाँ पापा जी मैं ठीक हूँ। रोते रोते बोला रो मत। मैं इस पनडुब्बे से मैं पहले 10 साल पहले भी निपट चुका हूँ एक बार। मैं नहीं डरता इन लोगों से। ये नदी में भरे पड़े हैं, ये भी हैं, चुड़ैल भी है। तभी हमारे जो पूर्वज हैं ना, ये मंत्र को हमें एक दूसरे को सिखाते हुए आ रहे हैं। अब बेटा इस मंत्र को तुम्हें सीखना है, मेरी लाइफ में ही है। तो अब कल से तुम इस मंत्र को सीखना शुरू कर लो कि आगे चल के तुम्हें काम आएगा। और सुनो, हमारे गांव में हर घर में लोग इस मंत्र को, जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं सब जानते हैं और सब अपनी रक्षा करना जानते हैं। तो बेटे कल से तुम इस मंत्र का सीखना शुरू कर दो। मैंने बोला ठीक है पापा जी। और बोले तुम एक काम करो, तुम नाव को संभालो और मैं नीचे जाकर के धक्का लगाता हूँ। कहेंगे नहीं पापा जी आप रहो, मैं रेत पर जा रहा हूँ। और मैं नदी में उतरा और जाकर रेत पर पहुँचा और फिर मैंने ज़ोर से धक्का लगाया, तब जाकर के रेत से नाव निकल पाई। और उसके बाद हम लोग अपने घर को वापस आए। एकदम गहरा सन्नाटा गांव में फैला हुआ था। आकर के हमने अपनी मम्मी को पूरी कहानी सुनाई। मम्मी हमारी दहल गई। अब फिर बोली कि बेटा कल से तुम पापा जी से मंत्र सीख लो कि आगे चल के काम आएगी। मैं बोला ठीक कर रही हूँ मम्मी, मैं बिल्कुल सीखूँगा इस मंत्र को। है कि हम लोगों का काम ही है मछली पकड़ने का, और दिन हो या रात हो। अब पापा जी तो रात में ही मछली पकड़ते हैं। वो वाकई हमारे पास मछली बहुत ज़्यादा आई थी रात में। उतनी मछली हमने कभी दिन में पकड़ी नहीं थी। और कल हम बाज़ार में बेचेंगे तो अच्छा पैसा हमारे पास में आएगा। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो, यार दोस्तों की हो, गांव घर की हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में दोस्तों हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसमें जाकर विज़िट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए उसको भी। और उसमें अच्छी अच्छी कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो अपना आप ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। और हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।